हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं और आज का टॉपिक देखिए मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो ठीक है, ये एक टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम का एक पार्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना होगा और उसी से ट्रेन्स के ऊपर का प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो इसे मैं शॉर्ट में लिखते हैं एस पर स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ से आपको एक नंबर फार्मूला ये होगा, अगर डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स होगा इसका। तो दूसरा चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एस और टी को एक्सचेंज कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा टी। तो ऊपर में होगा राइट हैंड साइड में होगा डी बाई एस। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तीसरा फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन सोचिए, डी वन जेड डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो निकलेगा वह होगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन ट्रेन्स बसेस के ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कभी कभी आपको स्पीड को अगर आपको किलोमीटर आवर में भी दिया जाएगा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप उससे कन्वर्ट भी कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो ठीक है, अगर कोई भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर यूनिट में दिया गया है तो उसको आपको यदि कन्वर्ट करना है तो मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड में दिया गया हो, अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको रिवर्स में कीजिए। आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्पीड मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इस तरह से आप किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से रिवर्स किलोमीटर पर आवर में स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ पे डिफरेंट केसेस में बता देता हूँ। एक नंबर केस क्या होता है, अगर आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए एक ट्रेन है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो यहाँ पे कोई एक पिलर हो या तो कोई आदमी हो या तो कोई पोस्ट हो, लैम्प पोस्ट हो, लाइट पोस्ट हो, तो उसे क्रॉस कर रहा है। तो इसका तो कोई लेंथ नहीं होगा, इसका तो हाइट है। जब इस साइड से इस तरफ ये जाएगा, क्रॉस करेगा, तो इसका तो कोई मतलब लेंथ कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो इसका मान लीजिए ट्रेन का स्पीड है मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर और इसका लेंथ है मान लीजिए ए। तो इस समय आपको अगर यहाँ पे टोटल लेंथ कंसीडर करना है तो सिर्फ इसका लेंथ ही यहाँ पे आपको कंसीडर करना है। इसका लेंथ जो है, डिस्टेंस यहाँ पे अगर आपको मानना है तो कितना मानना है, सिर्फ ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे, क्योंकि इसका लेंथ तो हम नहीं मानते, अगर मानते तो उसे भी यहाँ पे लिखते, यहाँ पे 0 है, इसे 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ट्रेन का लेंथ जो है किलोमीटर में भी दिया जा सकता है, आपको मीटर में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ट्रेन का लेंथ जो है उसे ही यहाँ पे लिखेंगे। और स्पीड क्या होता है, स्पीड तो जो ट्रेन का स्पीड है उसी को हम लोग यहाँ पे देते हैं, ए किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे आपको टाइम को कैलकुलेट करना है तो क्या है, टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितना है, यहाँ पे एल है, स्पीड ए है। इस तरह से आप ट्रेन का लेंथ को अगर आप ट्रेन का स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम भी आपको मिल जाएगा। जो ये ट्रेन लगाएगा, जितना टाइम ये ट्रेन इस स्पीड में चलने से, इतना लंबा वाला ट्रेन इस स्पीड में चलने से इस
पोस्ट को या ये आदमी को या तो एक कोई लैंप पोस्ट को क्रॉस करने में समय लगाता है। तो ये टाइम इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा केस यहाँ पे होता है, अगर ट्रेन इस तरफ से जा रहा है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, जा रहा है, और ये ट्रेन कोई दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, कोई कुछ तो दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक बड़ा सा घर है, ठीक है, जिसका लेंथ है बी। आप मीटर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पे क्या है, ए है। तो लेंथ तो मूविंग है, इट इज मूविंग, इट इज नॉट स्टेशनरी। लेकिन घर क्या है, घर या छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई रेस्ट में रखा हुआ बॉस हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है। तो उसे क्रॉस कर रहा है एक मूविंग ट्रेन जिसका लेंथ है ए और जिसका स्पीड है मान लीजिए एस। तो इस केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा, ट्रेन का लेंथ होगा और ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन का लेंथ होगा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी लेंथ होगा, टोटल डिस्टेंस ये हुआ। अगर आपको यहाँ पे टाइम निकालना है कि ये ट्रेन उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना समय लगाता है, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी, स्पीड क्या है यहाँ पे, एस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा स्पीड क्यों नहीं, इसका ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई स्पीड नहीं होगा। तो चलिए तीसरा केस यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तीसरा केस में एक ट्रेन मूव हो रहा है जिसका लेंथ है ए और स्पीड है s1, और यहाँ पे दूसरा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे या तो ट्रेन भी हो सकता है या तो बॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी मूव कर रहा है और इसका लेंथ है b, इसका स्पीड है s2। तो जब दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मूव हो रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड आपको निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड होगा s1 माइनस s2। कब, यदि अगर s1 पहले वाला ट्रेन का स्पीड दूसरा वाला ट्रेन से ज़्यादा हो। लेकिन अगर इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये आगे आएगा, दूसरा पीछे चला जाएगा, अगर s1 इज लेस देन s2, रिलेटिव स्पीड। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, डिस्टेंस तो क्या होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ ऐड करने से ए प्लस बी मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइम टेकन कितना होगा, ये एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये फर्स्ट वाला केस में ही ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगा। अगर पीछे वाला ट्रेन का स्पीड आगे वाला ट्रेन से ज़्यादा हो तो ही पीछे वाला ट्रेन आगे वाला ट्रेन को क्रॉस कर पाएगा, ये वाला केस। इसका स्पीड s1 जो है, दूसरा का स्पीड s2 से ज़्यादा होना पड़ेगा, उसी केस में ये इसको क्रॉस कर सकता है। तो टाइम यहाँ पे क्या होगा, देखिए, टाइम का फॉर्मूला है हम लोग को डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा a प्लस बी, टोटल डिस्टेंस। स्पीड क्या है, s1 माइनस s2। इस केस में पीछे वाला ट्रेन आगे वाला ट्रेन को क्रॉस कर पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा, कितना समय में, a प्लस बी बाई s1 माइनस s2, जो कि यहाँ पे s1 माइनस s2 इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो चलिए इसी केस को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। अगर ये दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में ना जा रहा हो, ठीक है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ट्रेन जा रहा है उस डायरेक्शन में, दूसरा ट्रेन आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों ट्रेन का लेंथ तो यहाँ पे ए है और बी वही है, और पहला वाला ट्रेन का स्पीड है s1, दूसरा वाला ट्रेन की स्पीड है s2। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहा हो, एक दूसरे की तरफ जा रहा हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ऐड होगा, s1 प्लस s2।
यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, S1 S2 से भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों ट्रेन का लेंथ को आपको ऐड करना है, A प्लस B। और यहाँ पे टाइम टेकन क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगाएगा, तो टाइम लगाएगा A प्लस B डिस्टेंस बाय स्पीड। इतना टाइम ये एक दूसरे को क्रॉस करने में लगाएगा जब ये दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझना तो इतना ही है, और यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए, मैं पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, कॉमन ग्रेजुएट लेवल में एग्ज़ाम में हो, या तो डब्ल्यूबीसीएस हो, या तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, इस तरह का प्रॉब्लम कई बार आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने हल्का यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो समझने से काफ़ी नहीं, तो दूसरा चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमको करना है प्रैक्टिस। तो पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ। A train 100 meter long is running at the speed of 30 kilometer per hour. Find the time taken by it to pass a man standing near the railway line. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रेन चल रहा है। जब आप शुरू में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पिक्चर बना के सॉल्व कीजिए तो आसान होगा। चल रहा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है रेलवे स्टेशन के बगल में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक ट्रेन दिया गया है जिसका लेंथ है 100 मीटर और स्पीड दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रेन चल रहा है जिसका लेंथ 100 मीटर है, और इस ट्रेन को एक आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ये आपको निकालना है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, ये ट्रेन इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाता है, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वाला केस है, यहाँ पे ट्रेन का लेंथ को हम कंसिडर करेंगे लेकिन आदमी का लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक पोस्ट की तरह है, ये एक लैम्प पोस्ट की तरह है जो फर्स्ट वाला केस में मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो यहाँ पे हो रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यों आ रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ट्रेन इस आदमी को कब क्रॉस करेगा, जब ये वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट आदमी को टच करेगा। ठीक है, आदमी के ठीक है आगे जाएगा, तो जब यहाँ पे आदमी पहुँच जाएगा तब ये इसको क्रॉस करना शुरू करेगा, और तब तक क्रॉस नहीं होगा जब ये वाला एंड यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। ट्रेन इस तरह से जाएगा, जब ये वाला ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पे पहुँच जाएगा, पहुँच के थोड़ा आगे निकल जाएगा, उसी समय ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर पाएगा यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हुआ यहाँ पे, इसलिए मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि है यहाँ पे 100 मीटर। अगर दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन तो दिया गया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिया गया है आपको 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन आपको क्या समझना है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया मीटर में, ये दिया गया किलोमीटर पर आवर में, इसलिए आपको कन्वर्ट करना होगा ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तो ऑटोमेटिक ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 30 और 18 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो क्या हो रहा है ऊपर में 5 5 ज़ा 25, नीचे में हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अब हमको अप्लाई करना है कि फार्मूला, टाइम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है।
जो टाइम ये ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करने में लगाएगा। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन, उस आदमी को क्रॉस करने में ये ट्रेन कितना टाइम लगाएगा। तो हम लोग को टाइम का फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पे क्या है, 25/3 इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ठीक है, ये 3 कहाँ जाएगा, ये 100 के बगल में चला जाएगा, 3 × 100, और नीचे में रहेगा सिर्फ 25। तो 25 और 100 कैंसल आउट हो सकता है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 3 जा 12। यहाँ पे आपको यूनिट क्या देना है, सेकेंड देना है, क्योंकि मीटर सेकेंड में आपने कन्वर्ट किया था इसे। तो यहाँ पे लगेगा 12 सेकेंड। देयरफॉर द ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में ये ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। The length of the train is 110 meters. How long will it take to cross a railway platform 160 meters long? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक ट्रेन चल रहा है जिसका लेंथ यहाँ पे आपको दिया गया है कि 110 मीटर्स लॉन्ग। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और इसका स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या क्रॉस कर रहा है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए दिस इज द रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ है कितना, 165 मीटर। तो ऑब्वियसली ये दूसरा वाला केस है जो मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रेन इज मूविंग एंड रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, ये तो मूव नहीं होगा, ये एक स्टेशनरी डेस्टिनेशन है। देखिए यहाँ पे लेंथ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, हियर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन जो कि 110 है, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 165, 275 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों मीटर्स में है तो ऐड करने में मीटर में ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया गया है कितना, स्पीड ऑफ द ट्रेन में पूरा वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको समझना है, यहाँ पे दिया गया है 132 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है मीटर में दिया गया है, तो इसे भी आपको 1 किलोमीटर आवर से कन्वर्ट करके आपको किस में निकालना होगा, आपको निकालना होगा मीटर सेकेंड में। तो हम लोग का टेक्निक तो पता ही है, तरीका क्या है, यहाँ पे इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, ऑटोमेटिक मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। कैंसल आउट कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो ये क्या हो रहा है देखिए, 22 इंटू 5 इज 110 अपन 3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि ये ट्रेन इस स्टेशनरी रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगाता है। तो वो टाइम का फार्मूला तो हम लोग को पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। उसी फार्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर ये पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन to cross the platform is equal to distance by speed है, फॉर्मूला तो वही है टाइम का। तो डिस्टेंस कितना मिला हम लोग यहाँ पे, 175 मीटर,
ठीक है, और टाइम कितना मिला है, स्पीड कितना मिला है, 110 मीटर पर सेकेंड। तो इसे ही यहाँ पे आपको पुट करना है, 275 डिवाइडेड बाई 110/3। ऑब्वियसली ये टाइम होगा, ये सेकेंड में आएगा। तो क्या होगा देखिए, 275, ये 3 ऊपर में चला जाएगा, इंटू 3, नीचे हो रहा है 110 सेकेंड, क्योंकि हम टाइम निकाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 से ट्राई कीजिएगा, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, 5 5 ज़ 25। आगे भी आप 11 से कर सकते हैं, 11 2 ज़ 22, 11 5 ज़ 55। तो ऊपर में क्या यहाँ पे रह रहा है देखिए, 5 3 ज़ 15, और नीचे में है 2 सेकेंड। तो 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5 सेकेंड। तो देखिए, वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 7.5 सेकेंड टाइम लगाएगा। इस टाइम के अंदर में ये ट्रेन, ये मूविंग ट्रेन उस स्टेशनरी रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगा। तो तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज which is 180 meter long. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds, but himself in 8 seconds. Find the length of the train and its speed. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक आदमी एक रेलवे ब्रिज में बैठा हुआ है। ठीक है, एक आदमी कहाँ पे बैठा हुआ है, एक रेलवे ब्रिज में। मान लीजिए कि ये एक ब्रिज है, शायद इसके ऊपर से ट्रेन चला जाएगा, इसके ऊपर में रास्ता है सोचिए, और यहाँ से ट्रेन आ रहा है। ये एक ट्रेन है, इसे क्रॉस करने के लिए ये एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से, चलिए मैं इसे इस तरह से करता हूँ, ये एक ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज पे कहीं पे एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। तो ये आदमी, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए ये ब्रिज का लेंथ है आपका कितना, 180 मीटर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रेन आ रहा है और एक ब्रिज के ऊपर में, रेलवे ब्रिज के ऊपर में कौन बैठा है, एक आदमी बैठा है। तो वो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में सीधा सिर्फ 8 सेकेंड लगाता है, लेकिन ब्रिज को, पूरा ब्रिज को क्रॉस करने में क्या लग रहा है, यहाँ पे 20 सेकेंड लगा रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ पे ट्रेन का लेंथ और स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए हम ट्रेन का लेंथ को हम मानते हैं, चलिए एक्स मीटर ही मानते हैं, क्योंकि ब्रिज का लेंथ मीटर में दिया गया है, मानते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एक्स मीटर। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लग रहा है। गिवन द ट्रेन मैन इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे क्रॉस कर रहा है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, टोटल लेंथ तो सिर्फ होगा, आदमी को क्रॉस कर रहा है, एक पोस्ट की तरह है, ठीक है, एक खंबा की तरह है, इसलिए इस आदमी का लेंथ तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस हम लोग ने मान लिया है कि इस केस में, फर्स्ट केस में, जब एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो कि है यहाँ पे हम लोग ने मान लिया है एक्स मीटर। और टाइम कितना लगा है यहाँ पे, 8 सेकेंड लगा है। तो ये हुआ एक नंबर। गिवन, और दूसरा केस में क्या दिया गया, गिवन द ट्रेन क्रॉसेस
द ब्रिज इन 20 सेकेंड। देयरफॉर इस केस में स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, ये भी एक लंबा चीज़ है, ये ट्रेन का तो लेंथ है ही, इसका लेंथ कितना है 180 मीटर, इसका है x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा 180 प्लस x। और नीचे में जो आएगा टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, देखिए फर्स्ट केस में आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन ही निकला है, सेकंड केस में भी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकला है। फर्स्ट केस के हिसाब से स्पीड निकला है x/8, सेकंड केस के हिसाब से स्पीड निकला है 180 प्लस x/20। ऑब्वियसली ये दोनों तो एक ही ट्रेन का स्पीड है, तो ये इक्वेशन 1 और 2 क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं ऊपर में। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x/8 इज इक्वल टू 180 प्लस x/20। अब नीचे के नंबर का आप कैंसल आउट भी कर सकता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। 4 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा 20। तो क्या रह रहा है यहाँ पे, देखिए x/2 इज इक्वल टू x प्लस 180/5। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स इज 5x, 2 इंटू दिस इज 2 इंटू दिस, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू एक्स तो 5x हो चुका था, 2 इंटू एक्स इज 2x, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 180 इज 360। आप 2x को भी लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, -2x होगा क्योंकि प्लस x था, लेफ्ट हैंड साइड में लाने से साइन चेंज होगा, -2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा आपका 360। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो 5x माइनस 2x का वैल्यू होगा आपका 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा 360। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 360 बाई, ये क्रॉस होके नीचे चला जाएगा। अब इसे कैंसल आउट करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 एंड 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला आपको 120 मीटर। दैट मीन्स क्या है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर। ये तो निकल चुका है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। नाउ कोई भी इक्वेशन में देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन का स्पीड क्या हो रहा है इक्वेशन 1 के हिसाब से x/8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 120, नीचे 8 मीटर पर सेकेंड। आप कैंसल आउट कर सकते हैं 8 और 120 को, 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 12 0, और 2 से 30 को आप कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। अब चाहे तो इसे आप किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं। इसको आप किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहे तो मीटर पर सेकेंड को क्या करना होगा, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑटोमेटिक ये किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। अगर आप चाहे तो, अगर आपको पूछा जाए कि आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, 18 3 ज़ा 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या ये स्पीड है। और लेंथ कितना निकला था, लेंथ निकाला था हम लोग ने 120 मीटर। तो इस तरह से आप इस तरह का प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए। और ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद a स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass a man who is running at 8 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going? यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ट्रेन चल रहा है कहीं पे
सपोज दिस इज द ट्रेन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे एक आदमी है जो आगे है, ट्रेन से आगे है। ये आदमी भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। और यहाँ पे ट्रेन का लेंथ दिया गया है आपको 150 मीटर, स्पीड दिया गया है 68 किलोमीटर पर आवर। और ये आदमी दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है कितना स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पे हमको जानना है कि ये ट्रेन ये आदमी को जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कितने समय में क्रॉस कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे शायद 3 नंबर केस में आप लोगों को समझा दिया है कि अगर दोनों चीज़ मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालना है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन आपको याद करना है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको निकालना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या है, यहाँ पे देखिए आपको करना है सब्ट्रैक्ट S1 माइनस S2 वाला केस, क्योंकि S1 S2 से ज़्यादा है। तो 68 में आपको क्या कम करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, ट्रेन का लेंथ जो है मीटर में दिया गया है, तो इसे भी आप मीटर पर सेकंड में ले जा सकते हैं। तो 60 को किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में ले जाना चाहे तो आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये ऑटोमेटिक मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60, ऊपर में हो जाएगा 10 5 ज़ा 50 और नीचे में 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डिस्टेंस कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये ट्रेन ये आदमी को क्रॉस कर रहा है, ये ट्रेन ये आदमी को क्रॉस कर रहा है। लेकिन ट्रेन का लेंथ तो कंसिडर करना ही है हमको, लेकिन आदमी का तो कोई लेंथ नहीं, एक पोस्ट की तरह है ये, ठीक है, एक बिजली की खंभा की तरह है। तो मतलब डायमेंशन के हिसाब से इसका कोई लेंथ नहीं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने निकाल दिया है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन तो निकाल चुका है। चलिए आगे करते हैं टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा सिर्फ कितना, लेंथ ऑफ द, नाउ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ द लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। नाउ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा यहाँ पे, क्योंकि आदमी का कोई लेंथ नहीं है, सिर्फ हाइट है, उसे कैलकुलेट नहीं करना है आपको। तो कितना दिया था यहाँ पे आपको, 150 मीटर दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या, ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 150, स्पीड है 50/3। तो ये 3 कहाँ पे जाएगा, हम लोग को पता है ये 3 जाएगा ऊपर में, क्योंकि 150 के बगल में जाएगा ये, और नीचे होगा 50। तो 50 से 150 का आप काट सकते हैं, 51 ज़ा 50, 53 ज़ा 150। तो क्या रहेगा यहाँ पे, 3 × 3 इज 9। 9 ये टाइम है, इसलिए आप इसे हम लिखेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो ये ट्रेन जो 68 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, जिसका लेंथ है 150 मीटर, ये ट्रेन एक आदमी जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, उसे क्रॉस करने में सिर्फ 9 सेकेंड लगाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ पे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए। टू ट्रेन्स 137 meters long
and 163 meters long in length are running towards each other on parallel lines, one at the rate of 42 km per hour and another at the rate of 48 km per hour. In what time will they be clear of each other from the moment they meet? तो देखिए यहाँ पे दो ट्रेन है, ये ट्रेन देखिए और दूसरा ट्रेन यहाँ पे ले सकते हैं। ये दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक ट्रैक में नहीं। एक ट्रैक में क्यों नहीं? पैरेलल ट्रैक में। एक ट्रैक में होगा तो ये दूसरा टकरा जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ट्रेन है 137 मीटर लॉन्ग, दूसरा वाला ट्रेन है 163 मीटर लॉन्ग, 163 मीटर लॉन्ग। तो ये दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स में एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्रेन का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको पोजीशन पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा ट्रेन का स्पीड कितना है। 42 इसका भी हो सकता है किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। चलिए इसका ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड आप मान लीजिए कि 42 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है और दूसरा का कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ के क्लियर कब होगा? जब ये टोटल डिस्टेंस इसका ये पॉइंट से आगे वाला पॉइंट से इसका यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, मतलब 163 मीटर कवर होगा, और इससे दूसरा ट्रेन का फ्रंट पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक 137 मीटर कवर करेगा, तभी ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्लियर कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस होगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। ये दो ट्रेन का जो लेंथ होगा उसका टोटल जितना होगा उतना ही होगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 137 एंड 163 मीटर्स है। ये दो को ऐड करना है आपको। ऐड करने का बाद मिलेगा कितना? 7 8 9 10 0 9 10 0 1 2 3 300 मीटर होगा टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है, ये दूसरा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, ये दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे होगा ऐड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपको निकालना है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे होगा, ये दो को ऐड करना है 42 और आपको 48 को ऐड करने के बाद मिलेगा कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये डिस्टेंस जो है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में। क्या करना है आपको? किलोमीटर पर आवर ये स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है तरीका? आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, इज इक्वल टू 90 इंटू 5/18 से करने से, मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 2 18 9 10 100, और भी 2 से आप 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10। और देखिए यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ये दो ट्रेन्स का रिलेटिव स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितना निकाला है हम लोग ने? 300 मीटर्स निकाला है। तो आपको निकलना है टाइम, ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगाता है वो हमको निकालना है यहाँ पे। देयरफॉर द टाइम taken by two trains to cross each other, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगाता है आपको? टाइम का फॉर्मूला तो डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस तो हम लोग को पता है कितना निकाला है हम लोग ने? 300 मीटर्स।
जो मिला है 2 ट्रेन का लेंथ ऐड करने से। डिस्टेंस है 300 मीटर में और स्पीड कितना है 25। तो ये एक दूसरे को काट सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0 है यहाँ पे, 5 0 जा 0। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 60/5 और भी कैंसल आउट हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 12 जा 16। तो कितना हो रहा है 12 सेकेंड। तो ये 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के अंदर ये 2 ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल के कंटेंट्स को आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।